Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class first. This is your textbook. The name of your textbook is Rimjim for class 1. अच्छा बच्चों, हमने पहले 21 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है। कविता का नाम क्या था बच्चों? भगदड़। तो आज बच्चों हम 22 चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर है ये 22। ये भी बच्चों क्या है? एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, जिसे अब आप और हम मिलकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक बच्चा जो बैठा है, इसका नाम क्या है? हलीम, है ना। अब वो कल्पना कर रहा है। क्या कल्पना कर रहा है? कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है। और अंतरिक्ष में ऐसे तो हम नहीं जा सकते हैं, हमें किसी न किसी साधन की ज़रूरत होती है। तो वो किस पे बैठकर जाएगा बच्चों? रॉकेट पे बैठकर। तो आइए बच्चों, अब आप और हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। क्योंकि वो क्या कल्पना कर रहा है? वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है चांद पर जाना है ना। वो सोच रहा है चांद पर जाऊंगा और मैं वहाँ देखूंगा क्या क्या होता है। तो अब ये कैसे जाएगा? इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे बच्चों। वह रॉकेट के कारखाने में गया। कहाँ गया? रॉकेट के कारखाने में। जैसा कि बच्चों आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हो, हलीम रॉकेट पर बैठा हुआ है और वो कहाँ जाना चाह रहा है? चांद पर जाना चाह रहा है। और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। हलीम रॉकेट के कारखाने में गया, वहाँ से रॉकेट लिया और अपनी यात्रा के लिए वह अब रवाना हो गया। किस पे बैठकर बच्चों? रॉकेट या जेट के माध्यम से। कुछ ऐसे यान होते हैं बच्चों, जिनके माध्यम से ही हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष हमसे बहुत दूर होता है ना, ज़्यादा दूरी है हमसे, बहुत ज़्यादा दूर होता है। इसलिए वहाँ पर केवल रॉकेट या फिर कुछ स्पेस जेट वगैरह होते हैं, उनमें बैठकर ही हम जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम कविता को अब आगे पढ़ेंगे। चलते चलते अंधेरा हो गया। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, अंतरिक्ष हमसे बहुत दूर है, तो रास्ता भी बहुत ज़्यादा दूर होगा। तो चलते चलते क्या हो गया? अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा, है ना, क्योंकि रास्ता उसे पूरी तरह पता नहीं था। तो हलीम चांद पर जाते हुए डरने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था, क्योंकि उसके मन में एक विचार आया कि मुझे चांद पर जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर उसने चांद पे जाने की यात्रा शुरू कर दी, पर उसे रास्ता पता नहीं था, इसीलिए हलीम डरने लगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत सारे तारे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर में उसने चांद देखा। उसे क्या दिखाई दिया? यहाँ पर चांद दिखाई देने लगा। उसने चांद देखा और वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे रास्ता पता नहीं था। अचानक जैसे ही उसे चांद दिखाई दिया, हलीम बहुत खुश हो गया। अब किस तरीके से जाता है बच्चों, और देखते हैं। देखिए, हलीम ने अब चांद पर उतर गया, चांद पर आ गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे। चांद पर हलीम ने क्या देखा? जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ना। और क्या क्या दिखता है? और बड़े बड़े पहाड़ भी हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे और लोग भी नहीं थे। चांद पर हलीम ने बहुत सारे गड्ढे देखे, बड़े बड़े पहाड़ देखे, लेकिन जैसे कि हम अर्थ पे देखते हैं अपने, बहुत सारे लोग रहते हैं, पेड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है? कि चांद पर जीवन संभव नहीं है। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है भाई, ये भी कोई जगह है ऐसी जहाँ पर न तो इंसान है, न घर है, न पेड़ है, न पौधे हैं, न जानवर है।
तो उसे चाँद पर जैसी कल्पना कर रहा था कि हमारी अर्थ की तरह ही होगा, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन जब हलीम चाँद पर गया तो उसे कुछ भी वहाँ ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो उसने मन में क्या सोचा, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। जब उसने देखा वहाँ कुछ भी अपने अर्थ के जैसा नहीं है, तो वो वहाँ से वापस अपने घर आ गया। तो बच्चों, यह थी हमारी बहुत सुंदर सी कविता जिसको आपने पढ़ा। मैं ये सोच रही हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बच्चों, इस कविता से संबंधित कुछ यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हम यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? सोचो बच्चों, जब उसने चाँद पर गया होगा तो चाँद देखा होगा, तारे देखे होंगे, ग्रह दिखाई दिए होंगे, आसमान, बहुत सारे चाँद पर गड्ढे, पहाड़, बादल और अंतरिक्ष भी दिखाई दिया होगा। हलीम चाँद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ कहाँ जाना चाहते हो? जैसे कि तुम अंतरिक्ष में जाना चाहते हो, मंगल ग्रह पे जाना चाहते हो, बुध ग्रह पे जाना चाहते हो, या फिर किसी और ग्रह पे जाना चाहते हो, तो उसका नाम यहाँ पर लिखना। और अगर तुम आसमान की सैर करना चाहते हो पक्षी बनकर, तो तुम वहाँ क्या क्या देखोगे और कैसे वहाँ तक जाते हो। जैसे कि हम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर कैसे वाले कॉलम में इन सब चीज़ों को लिखना है। नेक्स्ट, हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब डर लगता है? यहाँ पर कुछ मैंने लिख रखा है, जब मैं घर पर अकेली होती हूँ। अक्सर मान लीजिए आपके माता पिता कहीं गए हैं और आप घर पर अकेले हैं, तो उस समय आपको डर लगता है। यदि आप कोई गलती कर देते हो, आपके पापा आपको डांटते हैं, तो भी डर लगता है। यदि स्कूल में अगर आप स्कूल का गृह कार्य समय पर नहीं करते हैं और टीचर के डांटने पर भी आपको डर लगता है। इसी तरह से यदि मान लीजिए किसी जानवर से, कीड़े से आप डरते रहो, आपके सामने आ जाए, तो भी आपको डर लग जाता है। फिर तुम क्या करते हो? यदि आपको डर लग जाता है, तुम उस डर का सामना कैसे करते हो? चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड मैं एक आपको एक कथन बताती हूँ। मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हो, ठीक है, और आपको सामने से कुत्ता है ना आपके पीछे पड़ जाता है, या आपको उसको देखकर डर लगता है कहीं वह आपके पीछे ना आ जाए, तब आप क्या करोगे? आपको समझदारी से धीरे धीरे चलना चाहिए और उसे इग्नोर कर देना चाहिए। यदि आप उसकी तरफ देखोगे या उससे डरकर भागोगे, तो वह आपके पीछे पड़ जाएगा। तो इस तरह से कई ऐसे उपाय होते हैं जिनसे हम अपनी डर पर काबू पा सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।